मेरा नाम श्रेया है। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक 40 साल के आदमी से कर दी, जिसका पहले से ही एक बेटा भी था। वह आदमी काफी पैसे वाला था। उसके पास बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ था। सभी माता पिता हमेशा अपने बच्चों की खुशी ही चाहते हैं। मेरे माता पिता भी मुझे हमेशा खुश देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मेरी शादी एक अमीर घर में करा दी, जहाँ परिवार में कोई भी नहीं था। सास ससुर कोई भी नहीं था, केवल मेरे पति और उनका 12 साल का बेटा ही था। मेरे माता पिता ने सोचा कि अमीर है, घर भी बहुत बड़ा है, परिवार में कोई भी परेशान करने वाला नहीं है, हमारी बेटी राज ही करेगी। लेकिन मुझे तो बड़ा परिवार पसंद था। मेरी सोच में तो सास ससुर की सेवा करना बहू का नसीब होता है, लेकिन मेरे नसीब में ये सब नहीं था। लेकिन मैंने भी अपने माता पिता के फैसले का सम्मान किया और शादी के लिए हाँ कर दिया। मेरे पति की पत्नी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और उन्हें अपने 12 साल के बेटे का ख्याल रखने के लिए एक माँ की ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने मुझसे शादी करनी चाहिए। अब शादी का दिन भी आ गया। बड़ी ही अजीब तरह की शादी थी हमारी। ना कोई धूम धड़ाका, ना कोई ढोल बाजे। बहुत सिंपल तरीके से हुई थी हमारी शादी, क्योंकि मेरे पति की यही डिमांड थी। शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से होनी चाहिए। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे तो कोई सास ससुर भी नहीं थे मुझे आशीर्वाद देने के लिए। मैं ये रिश्तों के लिए तरस सी गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये रिश्ते नसीब वालों को ही मिलता है। शादी के बाद जैसे ही मैं अपने पति की बड़ी सी कार से उनके घर पहुंची, तो उन्होंने गाड़ी से उतरते ही घर से बाहर ही कहा कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तुम घर के अंदर चले जाओ, दरवाज़ा नेहा खोल देगी, उसके साथ अंदर चली जाना। मैंने सोचा कि अब ये नेहा कौन है, क्योंकि उनके घर में तो कोई भी औरत नहीं रहती। मैंने उनसे पूछा ये नेहा कौन है, तो उन्होंने घमंड भरे लहजे में जवाब दिया कि नौकरानी है वो हमारे घर की। इतना कहते ही उन्होंने अपनी कार स्टार्ट की और चले गए। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी और जैसे ही घंटी बजानी चाहिए कि दरवाज़ा खुल गया और सामने नेहा खड़ी थी। नेहा 20 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। उसका रंग एकदम सफ़ेद था। वह इतनी गोरी थी कि लग रहा था मानो दूध से नहाकर अभी ही आई हो। उसकी खूबसूरती देखकर एक बार को तो मैं भी हैरान रह गई। कुछ देर तक तो मैं उसे देखती ही रह गई। मैंने सोचा कि जब मेरे पति के घर में इतनी सुंदर बाला पहले से ही है तो उन्हें मेरी क्या ज़रूरत पड़ी। फिर मैंने घर के अंदर कदम रखा। जैसे ही मैंने कदम रखा तो मैंने दबी दबी सी कुछ आवाज़ सुनी। मेरा पूरा ध्यान उनकी आवाज़ पर जा रहा था। मैं सोच ही रही थी कि उस आवाज़ के बारे में, लेकिन नेहा मुझे मेरे कमरे की तरफ ले गई, मुझे बिस्तर पर बिठाया और वापस दरवाज़ा लगाकर चली गई। अब वो आवाज़ और तेज हो गई। मुझे बहुत तेज आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा बड़ा ही अजीब घर है। अब मैं अपने पति का इंतज़ार करने लगी। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आए थे। लगभग 12 बजे जब मेरी नींद लग चुकी थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे पति कमरे में आए। वो मेरे पास आकर बैठे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता और मैं तुमसे कभी झूठे वादे भी नहीं करूँगा। तुम मुझसे ज़्यादा उम्मीद भी मत रखना। मैं खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। फिर आगे उन्होंने मुझसे कहा कि ये शादी मैंने सिर्फ अपने बेटे के लिए की है। मेरा बेटा अजीब सी आदतों का शिकार है। तुम पढ़े लिखी हो, समझदार हो, उम्मीद है कि तुम सब समझोगे। मैंने भी उनसे कहा कि अब वो मेरा भी बेटा है, अब वो मेरी भी जिम्मेदारी है। इस जवाब से मेरे पति खुश हो गए और बोले, तुमसे यही बात की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि नेहा हमारे घर की पुरानी नौकरानी है और हमेशा से ही वही मेरे बेटे का ख्याल रखती है, लेकिन मैं किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता। नेहा का नाम सुनते ही मैं सोच में पड़ गई।
कि नेहा तो किसी भी तरह से इस घर की नौकरानी नहीं लगती, वह तो मालकिन लगती है इस घर की। फिर मैंने अपने पति से कहा कि अब मैं आपके बेटे का ख्याल रखूंगी। मैंने सोचा कि अपने पति की मोहब्बत पाने का यही सही रास्ता होगा कि मैं उनके बेटे का ख्याल रखूं। हम कुछ और बातें करके रात को सो गए। जब मैं सुबह उठी तो देखा मेरे पति मेरे पास नहीं थे, वो पहले ही जा चुके थे। मुझे मेरे माँ पापा ही की बहुत याद आ रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। उसने पूछा, मैं अंदर आ जाऊं? मैंने कहा, आ जाओ। तो नेहा अंदर आती है। वो मुझसे पूछती है, मालकिन आप नाश्ता कमरे में करना चाहेंगी या मेज पर लगा दूं? मैंने कहा, मेज पर लगा दो। मैंने उससे अपने पति के बेटे के बारे में पूछा तो नेहा ने जवाब दिया कि छोटे साहब तो सो रहे हैं, जब वो उठ जाते हैं तो मैं उन्हें खुद नाश्ता करवा देती हूँ। उसके साथ बात करने के लहजे से लग रहा था कि वो मुझे मेरे पति के बेटे से दूर करना चाहती है। मैंने कहा, ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में। इतना कहकर मैं नहाने चली गई और थोड़ी देर बाद जब बाथरूम से निकली तो मैंने कुछ आवाज़ें सुनी, जैसे कोई किसी को डांट रहा हो। मैं आवाज़ की तरफ जाने लगी। आवाज़ किचन से आ रही थी। मैं अंदर गई तो देखा कि एक 12 साल का बच्चा डरा सहमा सा खड़ा है। मैं उसके पास गई। मैंने उससे कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? उसने डरते हुए जवाब दिया, आयुष। मैंने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी। उसने मुझसे पूछा, सच में आप मेरा ख्याल रखेंगी? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम इतने प्यारे जो हो। वह बच्चा बहुत मासूम सा लग रहा था। फिर हमने साथ में नाश्ता किया और कुछ बातें भी की। उसकी आवाज़ से वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि हो ना हो उसके पीछे नेहा का ही हाथ है। अब मैं अधिकतर समय आयुष के साथ ही गुजारने लगी। मैं उसके साथ खेलती, उसका मनोरंजन भी करती रहती। आयुष बहुत खुश रहने लगा। मेरे पति ने भी ये बात नोटिस की कि मेरे इस घर में आने के बाद उनका बेटा काफ़ी बदल गया है, अब काफ़ी खुश रहने लगा है। इस बात से मेरे पति भी बहुत खुश हो गए। कुछ दिनों बाद मुझे अपने मायके जाना पड़ा। जाते वक्त आयुष बहुत उदास लग रहा था। 2-3 दिन बाद मैं जब वापस अपने ससुराल आई तो देखा कि आयुष का चेहरा पहले से काफ़ी उतरा हुआ लग रहा था। वह बहुत परेशान सा लग रहा था। मैंने बहुत बार पूछा कि क्या हुआ, वह इतना परेशान क्यों लग रहा है, लेकिन आयुष ने मुझे कोई जवाब भी नहीं दिया। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और लेट गई। बाद में उठी तब मुझे कुछ आवाज़ें आई तो मैं सीधी आयुष के कमरे की तरफ गई। वहाँ मैंने देखा उसका कमरा अंदर से बंद था। फिर मैंने एक खिड़की से कमरे में झांकने की कोशिश की तो देखकर हैरान रह गई। मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। ये सब देखकर मैंने देखा कि नेहा आयुष पर चिल्लाए जा रही थी और डांट भी रही थी। उसके हाथ में एक लकड़ी भी थी जिससे वो आयुष को डरा रही थी। आयुष सहमा सा एक जगह खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाया तो नेहा ने तुरंत दरवाज़ा खोला। मैं उससे बात करने ही वाली थी कि वो मुझसे आंखें चुराकर भाग गई। फिर मैंने आयुष को संभाला, उससे पूछा कि क्या हुआ, नेहा दीदी तुम्हें क्यों डांट रही थी? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप आंसू बहाए जा रहा था और अपने तकिए के सामने कुछ सामानों को छिपा रहा था। मैंने झट से तकिया छीन लिया और देखा तो उसके नीचे जेवर, चूड़ियाँ, मेकअप के सामान थे जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने आयुष से पूछा, ये सब क्या है, तुम्हें ये सब किसने ला कर दिए हैं? तो आयुष ने डरते हुए जवाब दिया, ये सब मुझे नेहा दीदी ला कर देती थी, वो मुझे ये सब पहनने को कहती थी और जब मैं मना करता हूँ तो वो मुझे मारती भी है। अब मुझे समझ आ रहा था कि मेरे पति आयुष की किस बुरी आदत के बारे में कह रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा
कोई इतने छोटे बच्चे पर इतने जुल्म कैसे कर सकता है। मैंने आयुष को शांत किया और आराम करने को कहा। फिर मैं नेहा को ढूंढने लगी। वह पूरे घर में मुझे कहीं भी नहीं मिली। शाम हुई तो वह घर के बाहर से घर में आ रही थी। मैंने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया और उससे सवाल पूछा। मैंने उससे पूछा कि आयुष के साथ तुम ऐसा क्यों कर रही थी? वो छोटे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम इतना अत्याचार कर रही हो उस छोटे बच्चे पर? मैंने उससे कहा, तुम सच सच मुझे बता दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस शिकायत कर दूंगी। नेहा डर गई और वो कहने लगी, मालकिन मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। ये सब मैंने साहब से बदला लेने के लिए किया था। मैंने पूछा, बदला? कैसा बदला? तब मुझे नेहा ने बताना शुरू किया। नेहा बोलती है, मेरे परिवार में मेरी माँ और हम 2 बहनें थीं। मेरी बड़ी बहन का नाम सोफिया था। सोफिया साहब के ही घर में नौकरानी का काम किया करती थी। सोफिया बहुत सुंदर थी, लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। साहब ने सोफिया को अपनी बातों में फंसा लिया। सोफिया भोली सी थी और वो साहब की बातों में आ गई। साहब ने उससे कहा कि वो सोफिया से शादी करेंगे और यही कहते कहते साहब ने उसके साथ संबंध भी बना लिया। कुछ दिनों बाद सोफिया को पता चला कि वो गर्भवती है। सोफिया बहुत खुश थी। उसने साहब से शादी करने को कहा तो साहब ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तुझ नौकरानी से शादी नहीं कर सकता, और कुछ पैसे उसकी तरफ फेंकते हुए उसे घर से बाहर निकाल दिया। सोफिया पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने ये सब बातें केवल मुझे बताई थी और कुछ दिनों बाद ही सोफिया ने समाज के डर से आत्महत्या कर ली। मैं सोफिया की मौत का बदला लेना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं भी उसके बेटे को बिल्कुल लड़की बना दूं, ताकि साहब को भी एहसास हो सके कि किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने भी किसी लड़की की ज़िंदगी खराब की थी। बस मैंने इसीलिए ये सब किया। ये सभी बातें श्रेया के पति सुन लेते हैं और सबके सामने आते हैं। वो नेहा की तरफ देखते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो नेहा, मैं दौलत के नशे में चूर था। मैं तुम्हारी बहन का गुनहगार हूँ। मैंने कभी भी उसकी इज्जत नहीं की। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम मेरे गुनाहों की सज़ा मेरे बेटे को मत दो। तुम्हें जो सज़ा देनी है मुझे दो। अब उन्हें भी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। वो बहुत बार नेहा से माफ़ी मांगते हैं। नेहा किसी को इतना परेशान नहीं देख पाती है और वो उन्हें माफ़ कर देती है। नेहा कहती है, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब सोफिया को बहुत सुकून मिला होगा।